वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न विद रिचा। ये अगस्त के 3rd वीक के करंट अफेयर्स का वीडियो है। दिस इज पार्ट 2। फर्स्ट न्यूज़ देखते हैं। आर दोरायस्वामी जो कि ईडी थे एलआईसी के, अब वो एमडी बना दिए गए हैं एलआईसी के। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश के 12 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स थे जिसमें 3 सेंट्रल गवर्नमेंट की पीएसयूज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए दिए गए हैं। और ये 3 जो कौन कौन से हैं पीएसयूज़, एनएचपीसी लिमिटेड, एसजेवीएन लिमिटेड और नीपको लिमिटेड। तो ये 12 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के हैं। नेक्स्ट देखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 17 सितंबर जो कि विश्वकर्मा दिवस भी होता है, विश्वकर्मा दिवस पर विश्वकर्मा स्कीम लॉन्च करने की बात की गई है। और इसमें 13,000 से 15,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया जाएगा फॉर स्किल्ड वर्कर्स लाइक बार्बर्स, गोल्ड्समिथ, वॉशरमैन एक्सेट्रा। ये क्या होंगे? उसके बेनिफिशियरी होंगे। ठीक है, तो 17 सितंबर को लॉन्च हो रही है विश्वकर्मा स्कीम। नेक्स्ट देखते हैं। एशले गार्डनर जो हैं, एशले गार्डनर जो कि ऑस्ट्रेलियन विमेंस क्रिकेटर हैं, ये पहली ऐसी ऑस्ट्रेलियन विमेन क्रिकेटर बन गई हैं जिसे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का जो टाइटल है वो कॉन्जिक्यूटिवली दिया गया है। यानी जून और जुलाई दोनों में क्या थी? ये आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ थी। इस तरह की अचीवमेंट वाली ये ऑस्ट्रेलियन फर्स्ट विमेन क्रिकेटर बन गई हैं। इनका नाम क्या है? एशले गार्डनर। तो ए से एशले, एस से ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया सिक्योर्ड 6th पोजीशन इन साउथ एशियन रीजन, जिसमें इंडिया का स्कोर 43% है इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में। ठीक है, तो इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स बात की जाए किसने लॉन्च किया है तो इंटरनेट सोसाइटी ने लॉन्च किया है। इसमें इंडिया की 6th पोजीशन है और फर्स्ट नंबर पे भूटान है जिसका जो ओवरऑल स्कोर है 58% है। तो इंडिया का स्कोर 43% है और इंडिया ने 6th पोजीशन पाई है इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में। नेक्स्ट देखते हैं। INS चेन्नई पार्टिसिपेटेड इन पैसेक्स, जो कि एक पैसेज एक्सरसाइज है, जिसका फुल फॉर्म पैसेज एक्सरसाइज है 2020 विद रॉयल सऊदी नेवल शिप HMS एल जुबैल। और ये कहाँ हुई है? रेड सी में हुई है। तो इंडिया की तरफ से INS चेन्नई ने पार्टिसिपेट किया पैसेक्स में, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। RBI ने अपनी 3rd बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी जो कि फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए है, उसमें अपना रेपो रेट चेंज नहीं किया और रेपो रेट सेम रखते हुए रेपो रेट क्या है? 6.5% है। नेक्स्ट देखते हैं। RBI ने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है उद्गम। और उद्गम किस लिए है? फॉर द अनक्लेम्ड डिपॉजिट डिपॉजिटेड इन द बैंक। वो डिपॉजिट जिसको अभी तक क्लेम करने कोई नहीं आया है उसके लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है RBI ने। नेक्स्ट RBI ने क्या किया है? मॉनेटरी पेनाल्टीज लगाएं 4 कोऑपरेटिव बैंक पे। तो RBI ने कितने कोऑपरेटिव बैंक पे मॉनेटरी पेनाल्टी लगाए हैं? वो 4 कोऑपरेटिव बैंक पे लगाए हैं। मोदी जी ने क्या किया है? लेट द फाउंडेशन स्टोन फॉर टेम्पल, एक मंदिर बन रहा है 14th सेंचुरी के मिस्टिक पोएट और सोशल रिफॉर्मर का, जिनका नाम है संत रविदास। और ये कहाँ पे बन रहा है? मध्य प्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट में। इसकी आधारशिला रखी है मोदी जी ने। ठीक है, तो मोदी जी ने संत रविदास के लिए बनने वाले मंदिर की आधारशिला रखी है मध्य प्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट देखते हैं। अनवरुल हक बन गए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन है? अनवरुल हक। नेक्स्ट देखते हैं। सेंटर ने अप्रूव किया है ₹57,613 करोड़ फॉर द PM ई बस सेवा इनिशिएटिव। और ये PM बस सेवा इनिशिएटिव में क्या है? इलेक्ट्रिक बस के यूज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है। और ये कितने शहरों में चलेंगी? 169 सिटीज़ में चलेंगी। ठीक है, तो 169 नंबर ऑफ सिटीज़ किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो कितने सिटीज़ हैं जहाँ PM ई बस सेवा इनिशिएटिव चलाया जा रहा है? वो 169 सिटीज़ हैं। नेक्स्ट देखते हैं। 120 वंदे भारत ट्रेन्स बन रही हैं जो कि जॉइंट वेंचर से बन रही हैं रेल विकास निगम लिमिटेड और रशियन एक मैन्युफैक्चरर है मेट्रो वैगन मैश। इनके दोनों के सहयोग से 120 वंदे भारत ट्रेन बनाई जाने की बात चल रही है और ये इंडियन रेलवे को दी जाएगी। और इनमें से हर ट्रेन की कॉस्ट 120 करोड़ रुपए होगी लगभग। ठीक है, तो कितनी वंदे भारत ट्रेन्स बन रही हैं? 120। नंबर पूछ सकते हैं कि कितनी वंदे भारत ट्रेन्स बनाई जा रही हैं, तो कितनी बनाई जा रही हैं? 120। नेक्स्ट देखते हैं। इंडिपेंडेंस डे के ईव पे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 76 गैलेंट्री अवार्ड्स बांटे हैं जिनमें से 9 पोस्ट ह्यूमस यानी मरणोपरांत हैं और ये आर्म फोर्सेस पर्सनल और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में दिए गए हैं। ठीक है, और पुलिस पर्सनल जिनको पुलिस मेडल्स दिए गए हैं वो कितने हैं? 954 यानी 954 पुलिस पर्सनल को पुलिस मेडल्स दिए हैं। कितने गैलेंट्री अवार्ड्स दिए हैं मुर्मू जी ने? 76 गैलेंट्री अवार्ड्स दिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। विंध्यगिरी फ्रिगेट जो प्रेसिडेंट मुर्मू हैं उन्होंने लॉन्च किया विंध्यगिरी फ्रिगेट को
और ये लॉन्च कहाँ से हुआ है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता से ये लॉन्च हुआ है 17 अगस्त को। और ये 6th शिप है प्रोजेक्ट 17A के अंदर। तो प्रोजेक्ट 17A के अंदर ये 6 शिप है। अच्छा, इस प्रोजेक्ट के अंदर 4 शिप बनाने हैं मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड को, और 3 गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड को। कितने बनाने हैं? 3 बनाने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, NCERT ने क्लास 3rd से 12th तक के बच्चों के जो टेक्स्ट बुक हैं और करिकुलम है उसे रीशेप करने के लिए एक कमेटी 19 मेंबर एक कमेटी बनाई है, जिसको हेड कर रहे हैं MC पंत। तो NCERT ने एक कमेटी बनाई है जिसको कौन हेड कर रहा है? MC पंत। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, चाइनीज साइंटिस्ट ने माइक्रोप्लास्टिक फाउंड किया है इन ह्यूमन हार्ट। और ये फर्स्ट इंस्टेंस है जब ह्यूमन हार्ट में माइक्रोप्लास्टिक मिला है। और ये कहाँ के साइंटिस्ट ने पाया है? साइंटिस्ट इन चाइना। नेक्स्ट देखते हैं, कोरियन एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी करेंटली डेवलपिंग ह्यूमन रोबोट, जिसका नाम क्या है? पाइबट। और ये क्या कर सकता है? एयरक्राफ्ट फ्लाई कर सकता है जैसे कि नॉर्मली पायलट करते हैं, विदाउट इवन मॉडिफाइंग द कॉकपिट। यानी हमें जो प्रेजेंटली जो हमारा कॉकपिट होता है उसमें कोई मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे नॉर्मली पायलट फ्लाई करते हैं उसी तरह ये जो ह्यूमनॉइड पायलट होगा वो फ्लाई कर पाएगा। तो पाइबट क्या है? फर्स्ट ह्यूमनॉइड पायलट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, मोदी जी और जो फॉर्मर PM थे नेपाल के शेर बहादुर देउबा, उन्होंने क्या किया था कि जब मोदी जी 2022 में लुम्बिनी विजिट पे गए थे तो उन्होंने आधारशिला रखी थी इंडियन बुद्धिस्ट कल्चर हेरिटेज सेंटर की। उसका काम क्या हुआ है? शुरू हो गया है। ठीक है, लुम्बिनी नेपाल में इंडियन बुद्धिस्ट कल्चर हेरिटेज सेंटर की आधारशिला मोदी जी ने रखी थी 2022 में। उसका काम क्या हुआ है? शुरू हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन हिमालयन काउंसिल ऑफ नालंदा बुद्धिस्ट ट्रेडिशन क्या कर रहा है? होस्ट कर रहा है एक नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नालंदा बुद्धिज्म। एक नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नालंदा बुद्धिज्म कहाँ हो रही है? लेह लद्दाख में हो रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नालंदा बुद्धिज्म कहाँ हो रही है? लेह लद्दाख में हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन आर्मी ने क्या किया? एक भारत ब्रिज इनॉग्रेट किया है दन्ना विलेज, जो कि लास्ट विलेज है LOC का, और ये कहाँ है? मच्चल सेक्टर, जम्मू कश्मीर में। तो इंडियन आर्मी ने इसे इनॉग्रेट किया है। भारत ब्रिज, याद रखिएगा भारत ब्रिज की लंबाई कितनी है? 115 फीट है। तो एग्जाम्स में ब्रिज की लंबाई पूछ लेते हैं PCS वगैरह के एग्जाम में, तो ये कितना लंबा है? 115 फीट लंबा है। नेक्स्ट देखते हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक डिसीजन लिया है कि वो माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम को रिप्लेस कर देंगे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम माया से। ठीक है, तो एक माया जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डेवलप किया है DRDO, CDAC और NIC ने, क्योंकि क्या हो रहा है? साइबर अटैक्स काफ़ी बढ़ रहे हैं, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम को रिप्लेस करने की बात की है डिफेंस मिनिस्ट्री ने। इसी तरह चाइना ने भी अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जो कि जुलाई में न्यूज़ में था। उसका नाम क्या था? ओपन काइलन। और ये एक रैंसमवेयर था जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, उसका नाम क्या है? अकीरा। माया याद रखिएगा कि किसने बनाया? DRDO, CDAC और NIC ने बनाया है, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। जियो हैप्टिक क्या बन गया है? टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर बन गया है। जियो हैप्टिक टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर बन गया है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन नेवी के शिप INS विशाखापट्टनम और INS त्रिकंड ने कहाँ पहुँच गए हैं? दुबई पहुँच गए हैं बायलैटरल एक्सरसाइज के लिए। और ये एक्सरसाइज का नाम क्या है? ज़ैद तलवार, जो कि UAE नेवी के साथ होगी। तो इंडियन नेवी के कौन से 2 शिप इसमें पार्टिसिपेट किए हैं? INS विशाखापट्टनम एंड INS त्रिकंड। ठीक है, और ज़ायद तलवार डायरेक्टली ये भी पूछ सकते हैं कि ज़ायद तलवार एक्सरसाइज किसके साथ होती है? तो UAE के नेवी के साथ होती है, इंडियन नेवी की। नेक्स्ट देखते हैं, अगली न्यूज़ भी UAE से ही है। इंडिया ने क्या किया? अपना फर्स्ट क्रूड ऑयल पेमेंट किया है लोकल करेंसी में टू UAE। तो पहला देश जिसके साथ इंडिया ने पेमेंट किया है, क्रूड ऑयल पेमेंट किया है लोकल करेंसी में, वो कौन सा बन गया है? UAE बन गया है। ज़ैद तलवार भी हमारा किसके साथ होता है एक्सरसाइज? UAE के साथ ही हुआ है। टाइफून एक आया है लैन, तो लैन ने कहाँ हिट किया? जापान में। लैन पैन, इस तरह से देखिए राइमिंग है, लैन पैन। तो लैन टाइफून कहाँ आया है? जापान में आया। नेक्स्ट देखते हैं, 15 अगस्त को क्या हुआ है? झारखंड के CM ने अबुआ आवास योजना लॉन्च की है, और इससे क्या है कि उन नीडी पीपल को हाउस मिलेगा, और इसके लिए करीब 15,000 करोड़ रुपए नेक्स्ट 2 ईयर्स में गवर्नमेंट खर्च करेगी। तो अबुआ आवास योजना पूछ सकते हैं कहाँ की है? झारखंड की है। नेक्स्ट, मेघालय के CM ने क्या किया है? 500 करोड़ का एक CM चीफ मिनिस्टर सोलर मिशन लॉन्च किया है। इससे क्या है, जो नॉर्थ ईस्ट में पावर की प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगी। तो अगर पूछें कि चीफ मिनिस्टर सोलर
मिशन कहाँ से लॉन्च हुआ है, तो ये मेघालय की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ भी मेघालय की ही है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव कर दिया है $40.5 मिलियन का लोन। ठीक है, तो कितना लोन दे रहा है मेघालय को? $40.5 मिलियन का लोन दे रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक। और मेघालय किस लिए काम करेगा? चाइल्डहुड डेवलपमेंट के लिए काम करेगा और मैटरनल मेंटल हेल्थ के लिए काम करेगा। इसके लिए एडीबी ने मेघालय को लोन दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, आशुतोष अग्निहोत्री ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है कुछ अधूरे शब्द। तो कुछ भी अधूरा रहता है तो आंसू निकलने लगते हैं। ठीक है, तो आशुतोष अग्निहोत्री ने एक बुक लिखी है कुछ अधूरे शब्द, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एशिया के हाईएस्ट पेड इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी कौन बन गए हैं? विराट कोहली बन गए हैं। ये कहाँ पब्लिश हुआ है? hopperhq.com पे एक लिस्ट पब्लिश हुई है जिसके अकॉर्डिंग एशिया के हाईएस्ट पेड इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी कौन बन गए हैं? विराट कोहली बन गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, गवर्नमेंट प्लान कर रही है फॉर द स्किल ट्रेनिंग ऑफ 2 करोड़ वुमेन। ठीक है, 2 करोड़ जो महिलाएं हैं उनको लखपति दीदी के स्कीम के अंतर्गत ट्रेन करने की बात की जा रही है जिससे वो अपना माइक्रो एंटरप्राइज स्टार्ट कर सके। और पीएम मोदी जी ने ऐसा कहाँ कहा था, अपनी स्पीच में कहा था जो कि इंडिपेंडेंस डे पे उन्होंने दी थी। उस स्पीच में इस बात का जिक्र किया था लखपति दीदी का स्कीम का। और इसमें 2 करोड़ महिलाओं को क्या करना है? स्किल ट्रेन करना है। और ये देखने में आ रहा है कि जो विमेन हैं वो मेन से ज़्यादा पढ़ रही हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स वगैरह। अब जो विमेन हैं वो ज़्यादा पढ़ रही हैं, तो विमेन आर मोर एंगेज्ड इन स्टेम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इनकॉइस जो कि इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज है जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। उसने मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के साथ एक समुद्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। समुद्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका फुल फॉर्म है स्मार्ट एक्सेस टू मोबाइल यूजर्स फॉर ओशियन डाटा। ठीक है, तो समुद्र क्या है? समुद्र का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं एग्जाम में, स्मार्ट एक्सेस टू मोबाइल यूजर्स फॉर ओशियन डेटा रिसोर्सेज एंड एडवाइजरीज। स्मार्ट एक्सेस टू मोबाइल यूजर्स फॉर ओशियन डेटा रिसोर्सेज एंड एडवाइजरीज। इसमें क्या है, फिशिंग कम्युनिटीज़ और डिज़ास्टर, सुनामी वगैरह जो आ रहे होंगे तो उसके लिए अलर्ट भेजा जा सकेगा। तो एक मोबाइल ऐप समुद्र किसने ये बनाया है? इनकॉइस ने बनाया है, ये याद रखिएगा। और अगर आप यूपीपीसीएस का मेंस दे रहे हैं तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के उसमें कोई रिसेंट इनिशिएटिव में इसका नाम मेंशन कर सकते हैं। तो समुद्र क्या है? एक मोबाइल ऐप है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।